नमस्कार बच्चों, चौथे दिन की एडवांस एक्सेल प्लस MIS की ज्ञान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे डेटेटिव फॉर्मूले का यूज करना। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, डेटेटिव फॉर्मूले का यूज क्या होता है, जब हमें दो डेटों के बीच का पीरियड काउंट करना हो। जैसे मुझे काउंट करना है कि 4/2/1996 से 3/12/2020 तक कितने ईयर हुए, मुझे ईयर निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल डेटेटिव DATEDIF डेटेटिव फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं हम ईयर काउंट करने के लिए। इक्वल डेटेटिव ब्रैकेट ओपन। अब मैंने ऊपर हेडिंग भी बना रखी है, जैसे डेट 1, इसका मतलब मुझे पहली डेट को सिलेक्ट करना है, कोमा देन सेकंड डेट, कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा में y लिख देंगे, अगेन इन्वर्टेड कोमा बनाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, एंड का साइन बनाएंगे, शिफ्ट के साथ एंड का साइन बन जाएगा। इन्वर्टेड कोमा में ईयर लिख देंगे, जिससे साथ में ईयर भी लिखा हुआ आएगा। इन्वर्टेड कोमा देन एंटर। और आपको कहीं भी ईयर कैलकुलेट करनी हो दोनों पीरियड के अकॉर्डिंग, तो डेटेटिव का फॉर्मूला लगेगा। एक बार और निकाल देते हैं, इक्वल डेटेटिव DATEDIF इक्वल डेटेटिव ब्रैकेट ओपन देन फर्स्ट डेट कोमा सेकंड डेट कोमा, ईयर निकालना है हमें, तो इन्वर्टेड कोमा में y लिखा, इन्वर्टेड कोमा देन ब्रैकेट क्लोज, एंड का साइन बनाएंगे और इन्वर्टेड कोमा में ईयर लिख देंगे। इससे क्या होगा, हम दोनों डेटों के ईयर काउंट कर सकते हैं कि हमें 1/17/2000 से लेके 3/12/2022 तक कितने साल हुए। ठीक है, अब एक निकलने के बाद ड्रैग कर दिया जाता है, ऑटोमेटिक सारे निकल जाते हैं। ड्रैग करना मैंने पहले बता रखा अपनी पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखी वो पिछली वीडियो देख ले। ठीक है, अब हमें ऐसे ही मंथ काउंट करने हैं। क्या, जैसे हमने ईयर निकाला है, अब एक्यूरेट 23 ईयर तो हुए नहीं होंगे, ईयर के अंदर कुछ मंथ भी बचे होंगे। तो ईयर के अंदर बचे हुए मंथ कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल डेटेटिव IF ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन। अब डेट 1 पहली डेट मैंने ऊपर हेडिंग बनाई हुई है, कोमा सेकंड डेट कोमा इन्वर्टेड कोमा में YM लिखना। YM का मतलब होता है ईयर के अंदर बचे हुए मंथ। ठीक है, इसलिए YM लिखा जाता है। YM को इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे, एंड का साइन बनाएंगे एंड इन्वर्टेड कोमा में मंथ लिख देंगे, इन्वर्टेड कोमा देन एंटर। ठीक है, इसी तरीके से हम ईयर के अंदर बचे हुए मंथ निकाल सकते हैं। एक बार और देखेंगे, इक्वल डेटेटिव ब्रैकेट ओपन, पहली डेट सिलेक्ट करना, कोमा लगाना, सेकंड डेट सिलेक्ट करना, कोमा, इन्वर्टेड कोमा में आपको YM लिखना है, इन्वर्टेड कोमा YM इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज, एंड का साइन लगाएंगे और मंथ लिख देंगे, देन एंटर। तो उससे क्या होगा, ईयर के अंदर बचे हुए मंथ निकल आएंगे। ठीक है, अब ईयर के अंदर बचे हुए मंथ आ गए, अब कुछ दिन भी बचे होंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इक्वल डेटेटिव ब्रैकेट ओपन। उसके बाद हम पहली डेट को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, सेकंड डेट को सिलेक्ट करेंगे, कोमा, इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे MD का मतलब होता है महीने के अंदर बचे हुए डेज। ठीक है, मंथ के अंदर बचे हुए डेज, इसका मतलब MD, देन इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज, एंड का साइन, इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे डेज। ठीक है, देन इन्वर्टेड कोमा एंटर। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मंथ के अंदर बचे हुए दिन आ जाएंगे। एक बार और देखेंगे, इक्वल डेटेटिव लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहली डेट सिलेक्ट करनी है, कोमा सेकंड डेट सिलेक्ट करनी है, कोमा इन्वर्टेड कोमा में MD लिखना है, ब्रैकेट क्लोज, एंड का साइन और इन्वर्टेड कोमा डे लिख देना है, ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा देन एंटर। तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, मंथ के अंदर बचे हुए दिन आ गए। ठीक है, अब आपसे ये कहा जाए
इन दोनों पीरियड के अकॉर्डिंग मुझे ये पता करना है कि ओनली मंथ कितने हुए। अभी हमने पहले क्या लिखा था, ईयर के अंदर बचे हुए महीने और मंथ के अंदर बचे हुए दिन। अब आपसे ये पूछा जा रहा है ओनली मुझे मंथ बता दो कि 1996 से लेके 2020 तक, आई मीन जो भी डेट लिखी है 4/2/1996 से 3/12/2020 तक कितने महीने हुए, सिर्फ मंथ काउंट करना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए लिखेंगे इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, देन पहली डेट को सिलेक्ट करना, कोमा लगाएंगे, दूसरी डेट को सिलेक्ट करेंगे, कोमा, इन्वर्टेड कोमा में एम लिख देंगे। अब की बार हमें वाई एम नहीं लिखना, क्योंकि हमें ईयर के अंदर बचे हुए मंथ नहीं बताने, हमें ओनली मंथ बताने हैं, इसलिए इन्वर्टेड कोमा में मैंने एम लिखा। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा में एम लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज, एंड का साइन लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा मंथ, देन इन्वर्टेड कोमा और एंटर। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारे सिर्फ मंथ कैलकुलेट हो रहे हैं। ठीक है, दोनों पीरियड के। ऐसे ही हमें दोनों पीरियड के डे काउंट करने हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा, इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, पहली डेट को सिलेक्ट करना है, कोमा, सेकंड डेट को सिलेक्ट करना है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा की बाद डी लिखेंगे, ओनली डी। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज, एंड का साइन और इन्वर्टेड कोमा में डे लिख के इन्वर्टेड कोमा, देन एंटर। ठीक है, उससे क्या होगा, ओनली डे पता चल जाएगा इन दोनों पीरियड में टोटल डेज कितने हुए। ओके, डे की जगह यहाँ एस लगा दो। ठीक है, ऐसी मंथ में ओके। अब आपसे कहा जा रहा है, जैसे अभी हमने क्या किया, दोनों पीरियड के अकॉर्डिंग डेज निकाले। ठीक है, मंथ, ईयर और डे दोनों पीरियड के अकॉर्डिंग। अब आपसे कहा जा रहा है, जैसे 4/2/1996, 4/2/1996 कोई डेट है, उसके रिकॉर्डेड मुझे आज तक का पता करना है, उसे आज तक कितने साल हो गए। ठीक है, इस डेट के अकॉर्डिंग आज तक का ईयर पता करना है। ठीक है, आज जो भी तारीख है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, उसके लिए क्या करना है, इक्वल डेटेड इफ ही लिखना है, ब्रैकेट ओपन, देन पहली डेट सिलेक्ट करनी, कोमा लगा के उसके अंदर टुडे लिखना है। जैसे करके बता देते हैं, इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, पहली डेट सिलेक्ट करना। अब मुझे आज तक का निकालना है तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, सॉरी कोमा, उसके अंदर लिखना है टुडे, क्योंकि अब टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, क्योंकि मुझे आज तक का पता करना है। ब्रैकेट ओपन, देन ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि टुडे का अपना ओपन भी होता है, ब्रैकेट क्लोज भी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा में वाई लिखते हैं, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, एंड का साइन, इन्वर्टेड कोमा में YEAR, ईयर, देन एंटर। ठीक है, एक और बार करते हैं, जैसे इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, पहली डेट को सिलेक्ट करना, कोमा, आज तक का पूछा जाए तो टुडे लिख देंगे, टुडे का अपना ब्रैकेट ओपन करना है, अपना उसका ब्रैकेट क्लोज भी कर देना है। ठीक है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा में वाई रखना है, देन ब्रैकेट क्लोज, एंड का साइन देके ईयर लिख देना। तो उससे क्या होगा, आज तक का मुझे पता करना हो ईयर। ठीक है, किसी भी डेट के अकॉर्डिंग आज तक का ईयर जानना हो तो उसे टुडे के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही एंटर करते हैं, ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, बहुत सारे हो तो। ऐसे ही हमें मंथ निकालना है आज तक का, कि उसमें ईयर में बचे हुए मंथ भी तो होते हैं, तो ईयर में बचे हुए महीने, तो इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, पहली डेट को ही सिलेक्ट करना, कोमा, टुडे लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, देन कोमा, इन्वर्टेड कोमा में YM लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट क्लोज, एंड का साइन, देन इन्वर्टेड कोमा में मंथ, देन एंटर। तो उससे क्या होगा, ईयर के अंदर बचे हुए मंथ आ जाएंगे। ठीक है, आज तक जितने भी हो रहे होंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, अगला है मंथ हो गया, डे। अब आज तक के दिन निकालने हैं, तो इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, पहली डेट को सिलेक्ट करना, कोमा, इन्वर्टेड कोमा में टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, कोमा, इन्वर्टेड कोमा में MD लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंड का साइन डे लिख देंगे। ठीक है, कि मंथ के अंदर बचे हुए दिन टुडे के अकॉर्डिंग, आज तक के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहली डेट से आज तक, इसमें 0 दिखा रहा है, इसका मतलब इसे पहली डेट से आज तक एक भी दिन नहीं बचे होंगे, एक्यूरेट 6 मंथ बचे होंगे, इसलिए दिखा रहा है। ठीक है, आज तक के टोटल मुझे मंथ काउंट करने हैं तो सेम फॉर्मूला रहेगा। ठीक है,
तो जहाँ हमने पहली डेट सिलेक्ट करी थी और दूसरी डेट की जगह टुडे आ जाएगा बस, ठीक है। बाकी पहले ही जैसा है एम लिख देंगे और एंड का साइन लगा के मंथ को इन्वर्टेड कोमा में रखेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारे आज तक के मंथ निकल आएंगे, ठीक है। बाकी मैंने ऊपर हेडिंग बना रखी है, जिसे समझ में ना आए वो हेडिंग देख के कर सकता है, ठीक है। बट इसमें हेडिंगों में क्या है, इक्वल नहीं लगाया, आप इक्वल लगा के करना। और डेट 1 का मतलब है पहली डेट, ठीक है। और जहाँ डेट 2 लिखा है इसका मतलब वहाँ दूसरी डेट को भी सिलेक्ट करना, ठीक है। बट अभी हम टुडे के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ टुडे लिख रहे हैं। ऐसे ही हमें डे भी निकालना है, डे का भी सेम प्रोसेस है। आज तक का मुझे टोटल दिन काउंट करने हैं, तो वही करेंगे, इक्वल डेटेड ब्रैकेट ओपन, पहली डेट सिलेक्ट करेंगे, कोमा टुडे लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कोमा इन्वर्टेड कोमा में डी लिख देंगे, क्योंकि मुझे ओनली दिन काउंट करने हैं 4/2/1996 से आज तक के, ठीक है। इसलिए मैं ओनली डी लिखा, इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज, एंड का साइड, देन एंटर, ठीक है। अब ये क्या किया हमने, अलग अलग निकाले, ठीक है। अब आपसे कहा जाता है मुझे ईयर मंथ और डे ये सब एक साथ चाहिए, ठीक है। तो अभी हमें इन दोनों पीरियड के अकॉर्डिंग ईयर मंथ और डे एक साथ निकालने हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, लगा के दिखा देते हैं हम। उसके लिए लगाएंगे इक्वल डेटेडिव, ठीक है। ध्यान से देखना फॉर्मूला, इक्वल डेटेडिव ब्रैकेट ओपन, पहली डेट सिलेक्ट करेंगे, कोमा सेकंड डेट इन्वर्टेड कोमा इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे वाई, इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज एंड का साइन लगाएंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे YEAR ईयर इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। इतना फॉर्मूला मैंने पहले भी करवाया था, एंटर करके देख सकते हो, ठीक है। ईयर निकल के आ गया, बट मुझे तीनों चीज़ निकालनी है तो हम इसमें ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब यहीं से हम लिखते हैं डेटेड दोबारा, बट डेटेड से पहले हम स्पेस भी चाहिए हमें, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि साथ में स्पेस भी आए, तो उसके लिए एंड का साइन बनाएंगे, इन्वर्टेड कोमा स्पेस इन्वर्टेड कोमा देन एंड का साइन, ठीक है। अब हम दोबारा लिख देंगे डेटेड ब्रैकेट ओपन। अब फिर फर्स्ट डेट को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, सेकंड डेट को सिलेक्ट करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा वाई हम लिख देंगे, क्यों, ईयर के अंदर बचे हुए मंथ, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा, अब ब्रैकेट क्लोज, एंड का साइन लगाएंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे MNTH मंथ, ठीक है। एंटर करके देखते हैं, इतना आ गया, इसका मतलब ईयर और मंथ सही आ गए हमारे। अब मुझे क्या ऐड करना है इसमें, अब मुझे ऐड करना है कि अब मंथ के बाद मुझे डे भी चाहिए, कि ईयर में बचे हुए दिन, ठीक है। हमने ईयर निकाला, ईयर के अंदर बचे हुए मंथ निकाला एक साथ, अब एक साथ इसमें बचे हुए डे भी चाहिए, तो फिर हम स्पेस के लिए क्या करेंगे, एंड का साइन इन्वर्टेड कोमा स्पेस इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। फिर एंड का साइन लगाएंगे, उसके बाद अगेन लिखेंगे डेटेड ब्रैकेट ओपन, ठीक है। फर्स्ट डेट को सिलेक्ट करना है, कोमा सेकंड डेट को सिलेक्ट करना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा में क्या लिखेंगे हम, अब MD की मंथ के अंदर बचे हुए दिन, इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज एंड का साइन एंड इन्वर्टेड कोमा में लिख देंगे TSD, इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज एंटर, ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा में डेज लिख के एंटर कर देंगे। अब हमने क्या निकाला, ईयर के अंदर बचे हुए मंथ के अंदर बचे हुए डे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा छोटा सा है, थोड़ा बड़ा सा है, ठीक है। देखो सिंपल है, समझ लो पहले, इक्वल डेटेड ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट डेट को सिलेक्ट किया, कोमा सेकंड डेट को सिलेक्ट किया, ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कोमा में हमने लिखा वाई, ब्रैकेट क्लोज एंड का साइन इन्वर्टेड कोमा में दिया ईयर, ठीक है। तो उससे क्या हो गए, ईयर कैलकुलेट हो गए इन दोनों पीरियड के।
तो इन्वर्टेड कोमा हमने ईयर और लिख दिया, साथ में ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसमें मंथ और डे एक साथ निकालने के लिए हमने क्या किया, एंड का साइन लगाया और इन्वर्टेड कोमा लगा के बीच में स्पेस दे दिया, जिससे इन नामों के बीच में स्पेस आए। जैसे आप नीचे देख रहे हो ना, यहाँ 2 ईयर में और 1 मंथ के बीच में स्पेस है, 8 डेज और मंथ के बीच में स्पेस है, इसलिए एंड का साइन लगा के स्पेस देते हैं, ठीक है। ईयर लिखा, एंड का साइन, इन्वर्टेड कोमा में स्पेस है यहाँ, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा फिर एंड का साइन, इतना कंप्लीट एक, ठीक है। उसके बाद फिर डेटेड इफ इसी के अंदर विदाउट इक्वल के, इक्वल स्टार्टिंग में ही लगता है, ठीक है। डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, फिर फर्स्ट डेट कोमा सेकंड डेट कोमा इन्वर्टेड कोमा में वाई एम लिख दिया, फिर इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज, एंड का साइन, इन्वर्टेड कोमा मंथ, ठीक है, क्योंकि ईयर के अंदर बचे हुए मंथ। तो उसके बाद क्या किया, फिर हमें स्पेस चाहिए, एंड का साइन, इन्वर्टेड कोमा स्पेस इन्वर्टेड कोमा एंड का साइन, ठीक है। देन डेटेटिव ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट डेट कोमा सेकंड डेट कोमा बचे हुए महीने के अंदर दिन निकालने के लिए, तो इन्वर्टेड कोमा में एमडी लिखा, इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज, एंड का साइन लगा के डेज लिख देंगे, ठीक है। मतलब पहले जैसा ही है, बस इसे जोड़ के लिख दिया और इसमें एंड के साइन लगा दिया, ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा में स्पेस, बाकी पहले जैसा है, बस एक साथ लिखा गया है, ठीक है। तो सिंपल है, बस प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इन दोनों पीरियड के अकॉर्डिंग एक साथ ईयर के अंदर बचे हुए मंथ के अंदर बचे हुए डे निकाल सकते हैं, ठीक है। देन अगर मुझे टुडे के अकॉर्डिंग निकालना है तो सेम प्रोसेस है, ठीक है। इक्वल डेटेटिव ब्रैकेट ओपन, पहली डेट को सिलेक्ट करना, टुडे का मतलब होता है बस पहली डेट को लेना, बाकी टुडे लिखते हैं, वो मैंने ऊपर भी बताया है, ठीक है। पहली डेट कोमा टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कोमा इन्वर्टेड कोमा वाई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंड का साइन ईयर, ये सेम पहले जैसा है टुडे वाला, ठीक है। एंड बस इतना चेंजेस है कि एंड का साइन लगा है, इन्वर्टेड कोमा स्पेस इन्वर्टेड कोमा और एंड का साइन, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, सेकंड डेट को ना लेके हम टुडे लिख रहे हैं, बाकी वही है कि एक ही में हम तीनों को जोड़ देंगे, फिर डेटेटिव लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, पहली डेट को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे और टुडे लिख देंगे, ठीक है। टुडे का अपना ब्रैकेट ओपन क्लोज कोमा इन्वर्टेड कोमा में वाई एम ब्रैकेट क्लोज, एंड का साइन, इन्वर्टेड कोमा में मंथ इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, ये कंप्लीट सेकंड, फिर एंड का साइन, इन्वर्टेड कोमा स्पेस इन्वर्टेड कोमा एंड डेटेटिव ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट डेट को सिलेक्ट करना है, कोमा टुडे कोमा ईयर के अंदर बचे हुए मंथ, तो इन्वर्टेड कोमा में एमडी ब्रैकेट क्लोज, एंड का साइन डेज, ठीक है। बस इसमें और इसमें अंतर क्या है दोनों में, इसमें दूसरे डेट को सिलेक्ट करना है और तब टुडे के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो पहली डेट को सिलेक्ट करके टुडे लिखना है, बस टुडे का ये भूल जाते हो कि ब्रैकेट ओपन और क्लोज भी होता है, ठीक है। देन कंप्लीट हो जाएगा और प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे फॉर्मूले, ठीक है। ओके, धन्यवाद। ज्ञान को क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, देन शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। एंड मेरी पूरी क्लास देखने के लिए, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।